आज दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। और दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एसएसबी जीडी के तरफ से यहाँ पे स्पोर्ट में एक नई वैकेंसी निकल के आ गई है। तो अगर आपने भी कहीं पे स्पोर्ट खेला है तो आपके लिए ये नया नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन को देख के और वीडियो को देख के आप फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारी जानकारी को समझें। सबसे पहले देखिए हम लिंक को कॉपी करके रखे, इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे। देखिए इस लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए सहस्त्र सीमा बल रिक्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से देखिए एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑफ 272 वैकेंसी फॉर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल कॉम्बेटिसेड पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्पोर्ट कोटा में खेले हुए हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। देखिए टोटल 272 सीट पे यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है और इसमें मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो नेशनल, कोई भी यहाँ पे भारत के नागरिक है तो अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और भूटान के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए नेम ऑफ इवेंट, अगर इस इवेंट के तरफ से आपने भी भाग लिया हुआ थे आर्चरी और मैन है। उसके बाद कैटेगरी, जैसे आर्चरी में बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, रिकर्व आते हैं, कंपाउंड आते हैं। इसमें टोटल देखिए 5 वैकेंसी है आर्चरी मैन के लिए। उसके बाद आर्चरी वोमेन के लिए यहाँ पे टोटल 6 सीट दिए गए हैं। इंडियन में दिए गए हैं 1 सीट, रिकर्व में 2 और कंपाउंड में 3। अगर दोनों में से कोई भी अगर आपने किया हुआ है, जैसे महिला है तो महिला के लिए आपको देखिए आर्चरी वोमेन में टोटल 6 सीट है और मेन के लिए 5 सीट। अगर ये भी किए हैं तो आप महिला है तो महिला के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। उसके बाद देखिए एथलेटिक्स में सिर्फ मेन के लिए है। उसके बाद देखिए इसमें 200 मीटर्स दिए गए हैं। उसके बाद 400 मीटर्स और 400 मीटर हर्डल दिए गए हैं। उसके बाद 800 मीटर, 1500 मीटर, इसमें टोटल इतने जंप आपको करने होंगे। उसके नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखिए एथलेटिक्स वोमेन के लिए भी दिए गए हैं। उसके बाद बॉक्सिंग, अगर आप जानते हैं बॉक्सिंग में यहाँ पे स्पोर्ट में आपने अगर कभी भाग लिया था, अगर आप उसमें क्वालिफाई है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो बॉक्सिंग वोमेन के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी महिला इसमें अगर क्वालिफाई है स्पोर्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में मेन का अगर 55 से 60 केजी वेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। 60 से 65 केजी वेट है तो कर सकते हैं। 65 से 70 केजी है तो आप कर सकते हैं। 75 से 80 केजी है कर सकते हैं। 80 से 85 केजी है तो कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 5 सीट दिए गए हैं। उसके बाद बास्केटबॉल में अगर आपने स्पोर्ट खेला हुआ था, अगर उसमें क्वालिफाई है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वोमेन है तब पर भी और मेन है तब पर भी। उसके बाद साइकिल में अगर आपने स्पोर्ट में भाग लिया हुआ था तो अप्लाई कर सकते हैं, मेन और वुमेन दोनों। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, आप देख सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ में अगर आपने स्पोर्ट में खेला हुआ है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट में कभी भी अगर आपने भाग नहीं लिया है और नहीं खेला है तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अप्लाई कैसे करना है उसको देखें और अप्लाई करना सीखें। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा, यहाँ पे देखिए पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट गेम अप्लाइंग फॉर, देखिए इसमें गेम में बहुत सारे दिए गए हैं, इतने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी गेम अगर आपने खेला हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे जो भी गेम आपने खेला हुआ है, जैसे वॉलीबॉल हो या तो हॉकी हो या तो साइकिलिंग हो या तो बास्केटबॉल हो, आपने कोई भी यहाँ पे स्पोर्ट खेला हुआ है और उसका अगर आपके पास नॉलेज है या तो आप और उसका सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है हमने खेला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट गेम अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट करने के बाद इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे लेफ्ट डिफेंडर आते हैं, अटैकिंग
सेंटर मिड फील्डर आते हैं, उसके बाद डिफेंसिव सेंटर मिड फील्डर आते हैं, राइट इन फॉरवर्ड आते हैं, लेफ्ट इन फॉरवर्ड। तो जो भी है यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, मिडिल नेम, सरनेम में लास्ट नेम इंटर करेंगे, फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे देखिए मेल फीमेल को चूज करेंगे, नेशनलिटी आपका क्या है। उसके बाद देखिए रिलीजन कौन सा है यहाँ से चूज करेंगे, और मेरिटल स्टेटस क्या है यहाँ से चूज करेंगे, और अपना जो भी कैटेगरी है यहाँ से चूज कर लेंगे। सभी को चूज करने के बाद नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी गारा, वालिस, कुमा, ओनिस, गोरखास, डोगरास, माराथस, इससे अगर आते हैं इस स्टेट से तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद देखिए वेदर डोमिनिकल ओरिजिनली इन जेके ड्यूरी, अगर इसमें आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद देखिए इसमें भी आपको नो कर देना है। अगर गुजरात से आते हैं तो आपको नो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद देखिए वेदर एम्प्लॉयड इन एसएसबी, अगर कोई भी अगर आपके घर में एम्प्लॉय एसएसबी में है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आपको उसका सारा डिटेल्स आपको देना होगा। उसके बाद देखिए सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड में एक आधार कार्ड चूज कर लेंगे, आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कटा उटा चिन्ह है आपके पास तो यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करेंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे सिर्फ इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए आपका तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, आपने जो भी स्कूल से पास किया स्कूल का नाम इंटर कर सकते हैं, या तो बोर्ड की यूनिवर्सिटी का नाम इंटर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जिस भी ईयर में आपने मैट्रिक किया हुआ ईयर को यहाँ पे इंटर करेंगे, रोल नंबर इंटर करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से चूज करेंगे, सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा था मैट्रिक में यहाँ पे इंटर करेंगे, और परसेंटेज आपका कितना है यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए प्लेयर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल इवेंट रिस्प्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री, अगर यहाँ पे है तो देखिए यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कैलेंडर के हिसाब से उसको चूज करके देना होगा कि किस डेट में आपने ये पास किया है। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है, अगर है तो आपको जिस डेट में आपने स्पोर्ट में पास किया है और उसका सर्टिफिकेट जिस डेट में इशू हुआ है आपको यहाँ से देना होगा, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको हॉकी अगर आपने खेला हुआ है तो हॉकी मेन जैसे वहाँ पे चूज किए पहले अप्लाई करते वक्त, तो देखिए यहाँ पे हॉकी का ऑप्शन आ गया, नेम ऑफ गेम में हॉकी। उसके बाद लेवल में देखिए नेशनल लेवल खेला है या तो इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक, स्कूल, यूनिवर्सिटी में खेला हुआ है आपने तो देखिए यहाँ से चूज कर लेंगे आप अपने हिसाब से, या तो अदर्स है तो अदर्स को चूज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे, डेट ऑफ इशू इंटर करेंगे, इशू अथॉरिटी किसके द्वारा इशू किया गया है। उसके बाद मेडल आपको मिला है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नो मेडल, जो भी यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और एरिया पिन कोड जो भी आपका है यहाँ से एरिया पिन कोड यहाँ से इंटर कर देंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, दोनों में सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जाए हैव यू एवर डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और एनी रिक्वायरमेंट बॉडी फ्रॉम अपियरिंग इन एनी एग्ज़ाम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन डिटेल्स। देखिए अगर इसमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने दिया है और आपको यहाँ पे क्रिमिनल केस के तौर पे यहाँ पे एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया है तो आपको यस पे क्लिक करके उसका डिटेल्स देना होगा, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए सभी में आपको नो ही क्लिक कर देना है, ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके बाद नो पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, @1 2 3 करके दोनों में पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड और सेम पासवर्ड में दोनों में सेम डालेंगे। उसके बाद आई हेयर बाय पे टिक लगेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे।
देखिए यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल कर दें। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पेज खुल के आएगा। सभी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है। अगर कुछ भी यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सभी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना होगा, जो भी कैप्चा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जाए हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। फिर से आपको आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट दिस डिटेल्स, तो देखिए यहाँ पे अगर श्योर है तो आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए प्लीज़ नोट डाउन रजिस्ट्रेशन आईडी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दे देने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है। अगर इस तरह का फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। फ़ोटो का जो साइज़ है यहाँ पे 100 KB होना चाहिए, 6 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, उसका साइज 50 KB होना चाहिए। ब्लू और ब्लैक पेन से यहाँ पे आप सिग्नेचर करके वाइट पेपर पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करेंगे, जिसका साइज 100 KB होना चाहिए। JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अपलोड स्पोर्ट हॉकी मैन सर्टिफिकेट, जो आपने यहाँ पे जो को स्पोर्ट में आपने भाग लिया था उसका जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका जो साइज़ है 100 KB होना चाहिए। JPG PDF दोनों में से किसी में अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपलोड आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा। उसका जो साइज़ है 100 KB होना चाहिए। और आधार कार्ड JPG PDF दोनों फाइल में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। 100 KB के अंदर अपलोड करेंगे। चूज फाइल में सभी डॉक्यूमेंट को चूज करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू प्रोविजनल रजिस्टर, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो स्पॉट में यहाँ पे SSB GD के लिए स्पॉट में जो वैकेंसी निकल के आई हुई है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं।